मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 चांदी का जूता का 44 पेज तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब वो लेखक वेंकटेश्वर के घर पहुंचते हैं और उनकी जो पत्नी रहती है वो बोलती है कि हम नाश्ता लगाने अंदर जा रहे हैं। तो लेखक भी अंदर ही पहुंचते हैं। तो देखते हैं एक खूबसूरत गुड़िया के समान जो लड़की रहती है वो तश्तरी में मिठाई लगाती रहती है। तो पूछते हैं, तो वेंकटेश्वर मिलवाते हैं कि ये मेरी बहू सीमा है और इसने क्या किया है, एमए किया है प्रथम श्रेणी में और अब पीएचडी कर रही है। और उनकी पत्नी बोलती है रमा कि ये पीएचडी कर रही तो रात भर जागती है। मैं इससे बोलती हूँ कि तबीयत बिगड़ जाएगी, जागा मत करो। और खाना भी बनाती है, परोसती भी है, ससुर की सेवा भी करती है। तो मैं कहता हूँ कि आप रसोइया क्यों नहीं रख लेते। तो बोलती है कि हमें अपने हाथ का ही खाना अच्छा लगता है और 4 लोग तो हैं, कितना काम है, काम करने से तबीयत भी अच्छी रहती है। तो वेंकटेश्वर बोलते हैं कि रमा, झूठ बोलने की भी हद होती है, ये पराये थोड़ी है। असली बात तो यह है कि रमा रसोइये के पीछे खर्च करना नहीं चाहती, बेकार मानती है। मैंने 2-4 बार नौकर रखे परंतु इसने कोई भी बहाना बनाकर उन्हें भगा दिया, वेंकटेश्वर राव ने कहा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। तुम सारा दूर मुझ पर क्यों मरते हो। उनकी पत्नी बोलती है, तुम हमेशा सारा दोष मुझ पर क्यों मरते हो। तुम ही ने तो एक दिन नौकर को किसी काम का नहीं बताया। एक दिन तुम्ही ने तो बोला कि नौकर किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, वरना मेरा क्या जाता है। बोलती, मेरा क्या जाता है, कमाने वाले तुम हो और खर्चने वाले भी तुम ही हो, है ना। कमा के भी तुम ही लाते हो और पैसा खर्च भी तुम ही को करना है। मैं आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे क्या पड़ी है हाथ जलाने की। रमा खींच उठी, यानी गुस्से से बोलती, मुझे क्या पड़ी है कि मैं हाथ जलाऊं। मैंने बीच बचाव के ख्याल से समझाया, मैंने दोनों को समझाया, बीच बचाव किया। अपना काम खुद करने में बुरा क्या है। मैंने क्या कहा कि अपना काम स्वयं करो तो बुराई क्या है। भाभी का समय भी कटेगा और तुम लोग को बढ़िया खाना भी मिलेगा। मैंने उनसे कहा कि भाभी यानी रमा जी का क्या होगा, टाइम भी पास होगा, समय भी कटेगा और तुम लोग को खाना भी अच्छा मिलेगा। जब वे स्वयं खाना बनाने को तैयार हैं तो तुम रोकने की क्यों सोचते हो। मतलब वो खुद जब खाना बनाने को तैयार हैं तो तुम क्यों रोकते हो। तो वेंकटेश्वर क्या बोलते हैं, अगर वह खुद बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर वो खुद बनाती होती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, है ना। मगर बेचारी बहू से सारा दिन काम लेती है। किससे लेती है काम, बहू से। उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। तब वह 600 रुपये मासिक कमा कर लाती है तो उसमें से 100 रुपये रसोई के पीछे खर्च करने में क्या हर्ज है। बोलते हैं जब वो 600 रुपये कमा रही है तो 100 रुपये रसोइये को देने में क्या बुराई है ना। अगर अशिक्षित बहू घर आती तो क्या होता, पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या होता। मेरे भाई के घर की हालत जानते हो, वे 50,000 रुपये दहेज लेकर मैट्रिक पास बहू को घर लाए। यानी उनने दहेज कितना लिया, 50,000, और कितनी 11वीं पास लड़की को घर लिया है।
वह रानी की तरह बैठी रहती है। क्या करती है वह? रानी की जैसे बैठी रहती है, परोसने तक का काम नहीं करती। खाना यानी परोसती तक नहीं, क्योंकि उसे छोटा मोटा काम बता दें तो कहती है, मेरे पिताजी ने इसलिए 50,000 रुपये नहीं दिए हैं कि मैं आपके घर बेगारी करूं। क्या बोलती है? मेरे पिताजी ने 50,000 दहेज में इसलिए नहीं दिए हैं कि मैं तुम्हारे घर का काम करूं। वे रुपए बैंक में जमा कर दो, जो ब्याज मिले उससे नौकर चाकर रख लो। तो क्या बोलती है कि बैंक में जमा कर दो पैसे, और जो ब्याज मिलता है उससे नौकर रख लो। आखिर मेरी बहू तो ऐसी नहीं, यानी मेरी बहू तो अच्छी है, ऐसी नहीं है। बेचारी अपना 1 मिनट भी आराम करने को नहीं बिताती। वो क्या करती है? मेरी बहू तो आराम तक नहीं करती। समझो कि यह हमारी खुशकिस्मती थी कि ऐसी बहू हमें मिली। वो बोलते हैं कि वो तो दिन भर काम करती रहती है, पढ़ाई भी कर रही है और कमाती भी है। ये कहो कि हमारी किस्मत अच्छी थी जो ऐसी बहू मिली। पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा से रहा ना गया, है ना। रमा इतनी देर से तो सुन रही थी, फिर वो चुपचाप नहीं रह सकी। वह तनकर बोली, मैं ही चाकरी करने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरे बाप दादे जमींदार थे, हमारे मायके में नौकर चाकर, गाड़ी वाड़ी सब कुछ थी, लेकिन मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ। बोलती है, हमारे मायके में तो सब कुछ थे, और हमारे पिताजी थे, दादाजी सब जमींदार थे, हमारे घर गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, लेकिन यहाँ मैं भोग रही हूँ। भोग रही यानी काम कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आप इसकी रीडिंग करिएगा। टेक केयर।